आज फिर परमेश्वर ने हमको ये दिन दिया और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है ना। परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं किया लेकिन जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए आज कि आज के दिन 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर ने क्या दिया है ना। दुनिया में बहुत सारी चीजें हमको मिलती है और जब कोई चीज हमको कोई देता है तो उसके लिए उसको है ना, या तो हम उसको ग्रहण करें या तो उसका इनकार करें। ये दो बातें हमेशा परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में ये चुनाव दिया है। There is a choice. Always there is a choice. है ना। When you get something, you receive it or you reject it. तो अगर आज के दिन परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमको उसका पुत्र, उसका बेटा यीशु मसीह को दिया और जब उसने हमको यीशु मसीह को दिया तो हमने उसको ग्रहण किया या उसको तिरस्कार किया, है ना। कभी क्योंकि है ना, मैं बचपन से देख रहा था कि है ना, कभी कभी जो क्रिसमस का मैसेज है ना, जो क्रिसमस का है ना, ये बड़े दिन का जो सुसमाचार है उसको है ना ठीक तरीके से हमारे सामने में पेश नहीं किया गया, हमको बताया ही नहीं गया है। उसको हमेशा एक है ना मसीहत को, एक जिसको बोलते हैं एक फिलॉसफी तरीके से पेश कर दिया गया है ना। यीशु मसीह इज नॉट ए फिलॉसफी, इज ए पर्सन। वो एक कोई ज्ञान नहीं है ना। अगर आपको ये पता होगा कि फिलॉसफी का मतलब क्या है, कितने लोग जानते हैं कि फिलॉसफी किसको बोलते हैं? क्योंकि पवन जानता है ना क्या है, किसको किसको बोलते हैं पवन जी? वो ऐसी एक तरह से विचार है, ठीक है, जो कि आप देखते नहीं है बट आप उसको महसूस करते हो, उसके अनुसार अपना पूरा जीवन चलाते हो। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन ये जो फिलॉसफी है ना, इसका मैं जो उसका वर्ड है, वर्ड उसका जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से निकल के आया, फिलियो और सोफिया। फिलियो ग्रीक में फिलियो का मतलब प्रेम और सोफिया का मतलब नॉलेज, ज्ञान। हाँ? इसको बोलते हैं फिलॉसफी, है ना। फिलोसोफिया, फिलोसोफी। हाँ, ये तो यीशु मसीह कोई फिलॉसफी नहीं है, ये पर्सन है, ये व्यक्ति है ना। आज हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार के धर्म है, अलग अलग चीजों के लिए लोग है ना बहुत सारा संघर्ष भी कर रहे हैं और कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन आज 2000 साल पहले है ना, यहाँ पर बोला गया, हम आज वचन में से पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय 1 से 12 तक, और उसी तरीके से हम पढ़ेंगे जिस तरीके से हम हमेशा पढ़ते आए हैं। अगर आपके पास में कोई पढ़ने वाला बीच में है तो दीना, हाँ ठीक है ना। उन दिनों में
अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उनके वहां रहते हुए उसने जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चंगरी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झूठ का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। है ना, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जिसने इसको रिकॉर्ड किया गया है ना, वो आसानी से ये वचन को उसने आसानी से नहीं लिख दिया है ना, उसने पूरा है ना उसकी बहुत अच्छे से है ना उसका रिसर्च किया है ना। और ये रिसर्च करने वाला कौन था? लूका जो था वो है ना एक डॉक्टर था, और उसने है ना ये इसको लिख के आज ये है ना वचन के अंदर में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है ये है ना, जिस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर में है ना बहुत सारे संस्कृति है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारा है ना तत्व ज्ञान भी है ना, बहुत बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो समाचार है वो समाचार कुछ ऐसी बात का नहीं दिया जा रहा है कि आइए हम आपको कोई ज्ञान की बात सिखा देते हैं या मैं है ना आपको कोई ज्ञान दे देता हूँ, है ना। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा, या परमेश्वर का दूत ये नहीं बोल रहा है ना। ये जो परमेश्वर का दूत है वो ये बोल रहा है कि तुमको एक बालक दिया जाता है ना। आज लोग किसकी तलाश में है? यहाँ ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं आपको बड़ा ही कोई है ना इवेंट बता देता हूँ या कोई बहुत बड़ा कुछ तो भी ऐसी चीज बता देता हूँ जो दुनिया के तरीके से चलती है। लेकिन आज मैं जो तुमको देता हूँ वो एक बालक देता हूँ, और वो बालक कौन है? वो एक उद्धार करता है। दुनिया में लोग बहुत अलग अलग चीज किसी को देते हैं, अलग अलग प्रकार की इनाम देते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये जो इनाम है ये क्या है? मैं बालक को तुमको देता हूँ। और ये जो बालक है ये कहाँ है? ये जब हम ये 12 वचन को इसके देखते हैं, लूका का 2 का ये 12 कोई पढ़ेगा। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ, इसका पता दे रहा है। अब कहाँ पड़ा है वो? हाँ, कभी कभी लोग सोचते कि यीशु मसीह बड़ा कहीं तो भी राजा बन के पैदा हो गया। हाँ? कहाँ? इसका एड्रेस क्या है? हाँ? है ना, कभी कभी हम लोगों के मुंह से है ना बहुत से बार ऐसी बातें सुनते हैं कि जो वचन के साथ में मैच नहीं होती, या वचन से बिल्कुल विरोध में वो बातें होते रहती है। हाँ, यहाँ बोल रहा है ये, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम है ये क्या कर रहा है, मन का पूरा एड्रेस दे रहा है ना। परमेश्वर जो है वो अधूरी बात नहीं करता।
इनको पता दे रहा है कि ए भाई इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये यीशु मसीह का एड्रेस है, हाँ? जहां वो पैदा हुआ कि कोई आके पूछेगा, है ना। वैसे अगर तुम जाके अगर पूरी इसकी कहानी पढ़ेंगे और इसका जो ये देखेंगे तो 3, है ना, जो ये जिसको बोलते हैं ज्ञानी पंडित लोग, है ना, जो इनके बारे में लिखा है कि वो एशिया से निकल के वहां पर गए। अब कहाँ से गए नहीं मालूम, है ना। कभी कभी कोई स्कॉलर ये ज्ञातक बोलने से नहीं ये करते कि भाई एक हिंदुस्तानी में था उसके अंदर में जो उसको ढूंढने जाता, जो तारे को देख के गया, तारे को देख के वो गया। हाँ, तो 3 ये लोग उसको देखने के लिए गए और वो जो बालक था वो कहाँ पे था? कोई महल में नहीं था। आजकल जिस तरीके से, है ना, मसीहत को पेश किया जाता है कुछ अजीब तरीके से, हाँ, वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ ताकि लोग उसको बड़ा अट्रैक्ट हो जाए उससे, या बहुत उससे आकर्षित हो जाए, है ना। आज लोग तरह तरह के, है ना, कुछ करके अपने आप को अट्रैक्ट करने मांगते हैं, हाँ? है ना, कुछ तो भी ढाकने के लिए, है ना। लेकिन ये परमेश्वर, हाँ, कोई अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, हाँ, लेकिन एक सिंपल तरीके से चरनी में पैदा हो गया, हाँ? ना कभी समझ में नहीं आता कि, है ना, मसीह लोग, है ना, कब ये सिंपल एकदम साधारण व्यक्ति यीशु मसीह, है ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर में, है ना, बहुत जैसे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी, है ना, फिलोसफी है ना। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमको कोई फिलोसफी नहीं दे रहा, लेकिन क्या दे रहा है? एक बालक दे रहा है, हाँ? यहाँ पर बोलता है कि तुम वहां पर एक बालक को पाओगे, एक बच्चे को। ये जो बालक है ये कौन है? ये उद्धार करता है, सेवियर। मतलब परमेश्वर हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दे रहा है। परमेश्वर हमारे, है ना, ये सारी बातें आज जो सेकुलर हिस्टोरियंस है, इतिहासकार जो लोग हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि सच में ये व्यक्ति जन्म लिया। कितने ऐसे ठोस सबूत है कि कभी कभी हम कोई चीज को मानते हैं लेकिन उसका कोई, है ना, प्रूफ नहीं होता है या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, हाँ? यीशु मसीह का रिकॉर्ड है, हाँ, उसका, है ना। यहाँ पर उसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जब ये जा रहा, उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली, है ना। उस समय में मतलब कौन था वहां का राजा? इसके तरफ से क्या निकली? आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सेंसस, किनके नाम दाखिल करो कि भाई हमारी जगह पे कौन कौन लोग हैं। आजकल हमारे देश में बड़ा चल रहा है ऐसी कुछ बात है। ये निकली और ये करने के लिए तो यहाँ पर ये सारा ये बता रहा है ना, ये कहाँ पर ये सारा चीज हो रहा है, ये पूरा बता रहा है। तो लिखे जाए कि पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। यहाँ पर क्यों, है ना, वहाँ के राजाओं का नाम आ रहा है ना। हिस्ट्री को जानने के लिए अगर हमारे देश का कोई पूछेगा भाई, है ना, 2024 में तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन था, उसने क्या ऑर्डर निकाला, हाँ, तो वो रिकॉर्ड होता है, हाँ? मतलब कि कौन उस समय में शासक था, कौन उस समय में शासन कर रहा था, है ना। और ये बातें ये यहाँ पर लिखी जा रही है, क्यों? हिस्ट्री रखना है ना। एक चीज है, जिन लोगों को अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम ना, उनका अस्तित्व कभी खत्म हो जाता है, उनका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है, उनके खानदान खत्म हो जाते हैं, हाँ, उनकी खानदान का कोई पता नहीं रहता जिसका हिस्ट्री नहीं
है ना। जो देश का भी अगर कोई इतिहास नहीं है वो देश ही खत्म हो जाता है ना। आप जाके अगर है ना उसकी स्टडी करेंगे तो बहुत सारे जो देश हम पढ़ते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं वो आज देश है ही नहीं, हाँ गायब है ना। लेकिन ये जो छोटा सा एक देश इजराइल, जो एक है ना मैप के अंदर में एक सिर्फ एक स्पॉट तरीके दिखता है, एक है ना बिंदु तरीके दिखता है ना, ये क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि ये लोग, इनके लोग अपने इतिहास को जानते हैं और ये किस तरीके से रचे गए हैं उसको जानते हैं और किस मकसद के लिए ये है ये जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो पुत्र दिया गया है ना, ये इसको बोला गया है कि उद्धारकर्ता तुमको दिया गया है ना। अगर हमारे देश में, अगर हिंदुस्तान के अंदर में अगर आज कोई है ना कोई फिलॉसफी या कोई है ना धर्म या कोई लोग अगर यहाँ पर बोलेंगे कि भाई तुमको कोई चीज, तो हमारे हिंदुस्तानी क्या ढूंढती है हा? तो एक अद्भुत टाइप की ज्योति को, मिस्टिक लाइट जिसको बोलते हैं हा? अगर यही है ना ग्रीक के अंदर में, ग्रीस के अंदर में बोलेंगे तो वो क्या ढूंढते हैं? हाँ कोई फिलॉसफी, नहीं फिलॉसफी। और अगर रोम के अंदर में ये बात को करेंगी या बोलेंगी कुछ देना है तो कोई नया एम्परर, कोई बड़ा पावरफुल एम्परर। तो ये इनका क्या है, कल्चर है इस टाइप का, ये लोगों की सोच ऐसी है। हाँ वर्ल्ड के अंदर में आज है ना बहुत सारे देश है और हर एक देश के अंदर में अपनी अपनी एक सोच है, अपना एक संस्कृति है, कल्चर है, हाँ भाषा है। लेकिन यहाँ पर ये जो दूत इनको बोल रहा है कि ये सब लोगों के लिए होगा, चाहे आप किसी भी कल्चर के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी कलर के हो, कुछ भी हो, तुमको ये बालक दिया जाता है। क्या करने के लिए? क्योंकि ये उद्धार करता है ना। उद्धार करता का मतलब डिलीवरर, है ना, छुड़ाने वाला, हाँ मुक्ति देने वाला। हाँ, आजकल बहुत से लोगों को पता ही नहीं है मुक्ति क्या है या छुटकारा किस चीज का चाहिए। हाँ? आजकल दुनिया के अंदर में बहुत से लोग, जब हम घूमते इधर उधर जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है वो कहाँ फंसे हुए, पता ही नहीं है ना। जो लोग है ना चर्च के अंदर में जाते हैं या जब है ना सुसमाचार सुनते हैं, वो लोगों को पता है कि यीशु मसीह क्यों आए, हमको पापों से छुटकारा देने के लिए, है ना। लेकिन आज दुनिया के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है वो क्यों जी रहे हैं, उनके जीने का मकसद क्या है, हा? वो क्या करने के लिए यहाँ पर पैदा हो गए। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमको बोल रहा है या ये कि भाई यीशु मसीह तुमको दिया जाता है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में यशाया उसका 9वां अध्याय निकालेंगे थोड़ा और उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। पढ़ दो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर यशाया यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले, हाँ ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी कर रहा है ना। आजकल लोग गलत तरीके से भविष्यवाणी करते हैं। कभी कभी हम मसीह लोगों के मुंह से ऐसी भविष्यवाणी और जो अगुवे के मुंह से ऐसी भविष्यवाणी सुन के है ना चक्कर में मत आओ, क्योंकि आजकल है ना वो भविष्यवाणी नहीं होती है, वो फॉर्चून टेलर है ना। तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको मकान मिल जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको गाड़ी मिल जाएगी, है ना। ये फैशन बना हुआ है आजकल मालूम कर लोगों को अट्रैक्ट करने का। सावधान, मैं अपनी कलीसिया वालों को हमेशा बोलता सावधान हो जाओ, हाँ कि ऐसे करने वाले दुनिया में आज है ना बहुत सारे घूम रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर बैंगलोर के अंदर में एक है ना मेरा एक जान पहचान का व्यक्ति है, पास्टर है, वो है मेरे को एक व्यक्ति का नाम है ना उसने बताया। आप जानते क्या
हाँ भाई बड़ा कुछ तो भी है ना, थोड़ा सा कुछ पॉपुलर आदमी है, पास्टर है, और काफी बड़ा चर्च है उसका, काफी बड़ा चर्च है, और वो है ना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीचर है हम, और वो है ना उसका लीडरशिप सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले महीने में वो है ना शादीशुदा है, लेकिन पता चला कि उसके पास 3 औरत और है। हाँ, और भविष्यवाणी करने में 1 नंबर। मैं नाम नहीं बताता आपको उसका, है बैंगलोर का है, हम किसी को है ना जबरदस्ती कहिए नहीं, लेकिन ये जो है ये इस तरीके का आज चल रहा है। जब हम परमेश्वर का वचन और जो ये हमारा उद्धार करता है, इसने जो बोला है उसके अलावा और कुछ तरफ ध्यान देते हैं, तो क्या होता है हमारे क्या कि हम मुद्दे से भटकने वाला काम करते हैं। आजकल ऐसे मुद्दे से भटकाने वाले लोग बहुत घूम रहे हैं। जो मेन जो सच्चाई है उससे कहीं अलग ले जाने वाले लोग दुनिया के अंदर में बहुत सारे घूम रहे है ना। और हमारे लोग कि भाई सभी मसीह है, सभी मसीह है। मैं नहीं मानता सब मसीह है। अगर हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हमको उद्धारकर्ता मिल गया है और उसने हमको छुटकारा दिया है, तो वो छुटकारे के है ना जो गुण है उसको प्रकट कर, प्रकट कर। यहाँ यीशु मसीह, इसीलिए तो दुनिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे चीज दुनिया के अंदर में चल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जब यशाया भविष्यवक्ता ये 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है कि हमारे लिए क्या दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और ये बालक कौन है, हमें एक पुत्र दिया। परमेश्वर ने बोला यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी दे दिया या आपको एक बहुत बड़ा मकान दे दिया, हाँ बोला ऐसा है ना। ये वक्ता भविष्यवाणी कर रहा कि क्या मिलेगा तुमको। जब हम जाके लोगों के पास में बताएंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमको गाड़ी मिलेगी इसलिए आ जाओ यीशु मसीह के पास में, या हमको मकान मिल जाएगा इसलिए आ जाओ। हाँ भाई अगर हमको कुछ चाहिए तो क्या देगा ये, हाँ एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होंगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, है ना। उसको किसी चीज से, किसी मटेरियल चीज से, किसी वस्तु से हाँ उसका तुलना नहीं कर सकते, है ना। ही इज ए क्रिएटर, वो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हाँ लोग उसको उस परमेश्वर को चीजों से तोलते हैं, हाँ इसके पास चले जाओ ये मिल जाएगा, है ना। क्या क्या देगा क्या है, हाँ पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पे होंगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। क्या देगा ये, अनंत काल, है ना, इटर्नल लाइफ, हमेशा हमेशा का जीवन, क्योंकि ये अनंत काल का परमेश्वर है। और इसके द्वारा क्या आएगा, शांति आएगी। काय से, है ना। हम जब है ना इस दुनिया में जीते हैं और हमारे पास में यीशु मसीह नहीं है ना, तो हम परमेश्वर के दुश्मन हैं। हम कौन है, हम परमेश्वर के दुश्मन है। और जब हमारी दुश्मनी परमेश्वर के साथ है, हमारे अंदर शांति हो सकती है, हाँ होंगी क्या। हमारे यहाँ हम विश्वास में नहीं है, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, हाँ तो हम क्या है, परमेश्वर के दुश्मन है। क्योंकि परमेश्वर ने जो पुत्र को दिया है हमने उसको रिजेक्ट किया है। मतलब क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो शांति आएगी, वहां तो लड़ाई चल रही।
जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके मान लेते हैं, तो क्या होता है मालूम क्या? परमेश्वर का जो क्रोध है वो ठंडा हो जाता है। तो हमारे कारण नहीं होता है, वो यीशु मसीह के कारण। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? हमको एक पुत्र दिया है, एक बालक दिया है, कि जिसके द्वारा हमारे अंदर में जो हलचल मच रही है, हमारा जीवन जो उलट पुलट हो रहा है, और हम क्या है कि अपने तरीके से जो जीवन बिता रहे हैं, जब ये यीशु मसीह हमारे अंदर में आता है तो क्या होता है? हमारा जीवन बदलने लग जाता है। हमारा जीवन क्या होता है? बदलने लग जाता है। हम दूसरों के तरीके नहीं जीते फिर, हम दुनिया के नकल करके नहीं जीते हैं, दुनिया की समानता में नहीं जीते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा जीने का जो मकसद है वो पूरा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अब ये बालक आ गया है, जो हमारे जीवन को बदलने वाला। ये नहीं है कि भाई ये बड़ा पवित्र हो गया या ये हो, नहीं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? हमारा जीवन बदलने लग जाता है। अरे यहाँ रोमियो उसका 8:3 पढ़िए। रोमियो 8:3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्या किया परमेश्वर ने? कि सारे व्यवस्था, मतलब सारे कानून, सारी संस्कृति, सारा कुछ दुनिया का जो तरीका था वो असफल हो गया। काहे के लिए असफल हो गया? हमारे पाप को मिटाने के लिए असफल हो गया, फेल हो गया। और आज भी लोग है ना इन्हीं फंडों में पड़े रहते, कुछ तो भी ऐसा कुछ और मिल जाएगा, है ना। यहाँ परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। यह है सुसमाचार। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा क्या है? काय के लिए? कि जो पाप हमारे ऊपर लादे गए हैं, जो पाप हमने किया है, उसको अपने शरीर में दे दीजिए। ये पुत्र, अगर आप जाके बहुत अच्छे से वचन को पढ़ेंगे, है ना, तो ये पुत्र मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर पिता, है ना, ये दिन यीशु मसीह को जब इस पृथ्वी पे भेज रहा था ना, तो आप सोच के देखिए, जो बाल बच्चे वाले हैं, परमेश्वर को मालूम है मैं इसको किस लिए इस पृथ्वी पे भेज रहा हूँ। इसको मैं भेज रहा हूँ काय के लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए। आप कभी अपने बच्चों को कोई ऐसे मिशन के ऊपर भेजो जहाँ आपको मालूम होता है बहुत खतरा है या जान जा सकती है, तो आप बड़े खुशी खुशी से भेज देंगे उसको, है ना। क्रिसमस का अर्थ, है ना, कभी कभी, है ना, यहाँ पर पिता जो है वो अपने पुत्र को भेज रहा है कि जा और ये लोगों के लिए मर, जा और ये लोगों ने जो पाप किया है वो पाप को अपने ऊपर ले ले। सेवियर ये आया दुनिया को बचाने के लिए, उसको एक मिशन मिला, किसके तरफ से? अपने पिता की तरफ से, है ना। क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया, है ना, तो परमेश्वर इसी धुन में था कि भाई ये मनुष्य को पाप के चुंगल से किस तरीके से बचाया जाए, पाप से इसको किस तरीके से छुटकारा मिले, है ना। तो कोई व्यक्ति नहीं था उधर, है ना, जो उनको छुड़ा सकता था, तो छुड़ा सकता था केवल परमेश्वर। इसीलिए, है ना, अपने पुत्र को उसने क्या किया? ये वाला काम सौंप दिया और हमारे ऊपर से वो जो पाप का जो डर था उसको हटा दिया। वो पाप का जो सजा हमको मिलना था उसको उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया।
इसीलिए हम जो सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। काहे से? हम लोग पाप से छुटकारा पाए लोग हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमको दिया है ना। इसीलिए जो घर के अंदर में यीशु मसीह नहीं होता ना, उस घर की जरा हालत जाके देखो, सच में, है ना। अगर आप भी कोई ऐसे परिवार से आते हैं जहां आपके परिवार पे लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, उस घर में है ना बहुत कुछ, क्योंकि उसमें शांति का राजकुमार नहीं है। तो जहाँ शांति का राजकुमार नहीं है वहाँ क्या होता है? वहाँ क्लेश होता है। जहाँ शांति का राजकुमार नहीं है, सब लोग अपने अपने इसमें बिजी है ना। किसी को आजकल हम जिस दौर में जी रहे हैं, आजकल किसी के पास में भी कोई समय नहीं है ना। किसी के पास में कुछ नहीं है ना। प्रभु क्या है नहीं मालूम है ना। सब अपनी ताकत से जीने मग रहे हैं ना। परमेश्वर ने हमको ये सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? यीशु मसीह को दे दिया। हमको यीशु मसीह को हमारे पास में भेज दिया है ना। तो यीशु मसीह जो है वो एक धर्म नहीं है, इज नॉट ए रिलीजन, इज ए रियलाइजेशन। ये उसको एहसास करना है। वो एक रिलीजन है ना। अगर आप एक रिलीजन सोच के यीशु मसीह को कि एक नया धर्म मिल गया कहीं से, तो आप कभी ये रियलाइजेशन नहीं करेंगे, ये रियलाइज नहीं करेंगे, या ये कभी मानेंगे नहीं कि ये क्यों आया। आप एक आपके दिमाग में एक है ना, एक चीज बड़ी खतरनाक बैठ जाएगी, जिसको बोलते हैं स्वयं को धर्मी बनाना, स्वयं से धर्मी बनना, है ना। परमेश्वर ने अगर सब कोई अपने आप को स्वयं से धर्मी बनाने मांगते तो फिर है ना सेवियर की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए फिर सेवियर? नहीं चाहिए। खुद ही अपने काम से अगर हम धर्मी बन सकती है तो हमको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमको यीशु मसीह को दिया ताकि वो हमारे पाप को ले जाए। और जब हम इस यीशु मसीह को ग्रहण करते और अपना जीवन उस उद्धारकर्ता को सौंपते हैं, और हम जब अपना व्यक्तिगत जीवन उसको सौंपते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है ना। मैं जब ऐसे परिवार के अंदर में पैदा हुआ है ना, मेरा जो परिवार है वो क्रिश्चियन परिवार है, लेकिन मैं 27 साल की उम्र तक यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे को जबरदस्ती संडे स्कूल भी भेजते थे, है ना, कुछ ऐसे काम में जबरदस्ती, है ना। तो मैं जब तक कि छोटा था तो चलो भाई जबरदस्ती है, हाँ भेज रहे, तो मैं चले जाता था। संडे स्कूल भी चले गया, चर्च में भी लेके चले गए, हाँ मीटिंगों में लेके चले गए, है ना। लेकिन मैंने कभी भी यीशु मसीह को कभी भी अपना है ना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके नहीं माना। मैंने कभी भी उसको अपना पर्सनल सेवियर करके नहीं माना। यानी मेरे सोच में हमेशा ये बात रहती थी कि मेरे अंदर में एबिलिटी है ना, मेरे अंदर में काबिलियत है, मैं अपना जीवन जी सकता हूँ और मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूँ, और मैं ये मेरा अपना इच्छा है कि मैं किस तरीके का जीवन जीऊँ। और मैंने जब वो जीवन जिया तो मेरे को पता है कि क्या हुआ, उसकी जो रिजल्ट है वो क्या हुआ। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह, मतलब ग्रेस मिल गया कि परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया। और जब उसने बचा लिया तो मैंने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके मान लिया। और जब मैंने उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके माना
तो क्या हो गया, मेरा सोच बदलने लगा, मेरे विचार बदलने लगे, मेरा तरीका। अरे लोगों ने, मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर लोगों ने गारंटी दिया कि ये व्यक्ति नहीं सुधर सकता, ये आदमी नहीं सुधर सकता, इसके लिए कुछ भी कर लो। लेकिन जब मैंने, जो परमेश्वर ने, है ना, ये जो बालक, ये जो यीशु मसीह को दिया, मैंने जब उसको ग्रहण किया, क्या हुआ, मेरे जीवन में काम होना शुरू हो गया, मेरा सोच बदलने लगा, है ना। मेरे को है ना, जो कामों में मजा आता था, उससे मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया, है ना। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो हमारे जो पुराने काम है ना, जो पुराने काम, हमारे उल्टे सीधे काम है ना, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। हमारी जो सोच है वो खत्म होते जाती है, और हम, है ना, हम अपने तरीके से नहीं, लेकिन ये जो होता है ये यीशु मसीह के कारण। क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके माना, तो ये यीशु मसीह कहाँ है, जब मैंने उसको रिसीव किया तो कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, मेरे अंदर आ गया, हा? मेरे अंदर आ गया। तो जब यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया, तो क्या करेगा वो मेरे अंदर में, हा? क्या करेगा, है ना। बोलते हैं यीशु मसीह में, हा? मतलब यीशु मसीह हम में, क्रिश्चियन, CHRISTIN, मीन्स यीशु मसीह हमारे अंदर, तो ये कोई बाहर नहीं है, कहाँ है, हमारे अंदर। और जब ये अंदर होता है हमारे जीवन के, हमारे व्यक्तिगत रूप से हम इसको अपना, है ना, पर्सनल उद्धारकर्ता करके मानते हैं, और ये हमारे अंदर है, कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, तो क्या करेगा ये, हमारा जीवन बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, और हम, है ना, जो जीवन परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, प्रॉमिस किया कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि ताकि जो कोई विश्वास करे, मैंने यहाँ पर किसी भी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिखा या किसी कोई खास धर्म का नाम नहीं लिखा है, जो कोई भी, मतलब कि ये जो इनविटेशन है ये ओपन इनविटेशन है ना, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना। ये चॉइस हमारे हाथ में, हम उसको एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते, लेकिन परमेश्वर ने अपने तरफ से यीशु मसीह को हमको दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यानी गारंटी है, क्या गारंटी है, कि जो भी यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर करके एक्सेप्ट करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अनंत जीवन पाएगा, है ना। उसी तरीके से रोमियो निकालो, उसका इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। रोमियो 10:9-10 पढ़िए उसका, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, क्या करना है, 9 वचन फिर से पढ़ो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, बस, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु का मतलब
प्रभु का मतलब लॉर्ड का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉर्ड? प्रभुता करने वाला, मतलब हमारे ऊपर, हाँ, हमारा मालिक, हाँ, ओनर। ये अगर कितने लोग, मसीह लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है ना, बोलते हैं अपने मुंह से, हाँ, लॉर्ड। प्रभु का मतलब, हाँ, हम पे राज करने वाला है ना। प्रॉब्लम हमारा मसीह लोगों का ये है, हम उसको राज करने नहीं देते, हमारी राज खत्म नहीं होता, हमारे खुद का राज खत्म नहीं होता, प्रभु कहाँ से राज करेंगे, है ना। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, गारंटी है ना। कहीं पे भी ऐसा नहीं, गारंटी है कि तुमको मुक्ति मिलेगी, हाँ, तुम बचा लिए जाएगी, गारंटी है। 2 स्टेप लिए, हाँ, मुंह से अंगीकार, दिल से विश्वास, क्या हो जाएगा? उद्धार, है ना। कोई बहुत सारा कुछ चढ़ाना नहीं पड़ेगा, हाँ, बहुत सारे रीति रिवाज निभाना नहीं पड़ेगा, हाँ, बहुत सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाँ, सिर्फ 2 ही काम करना पड़ेगा। क्या करना है ना, इतना सिंपल स्टेप है, हाँ, मुंह से अंगीकार और दिल से विश्वास कि यीशु मसीह प्रभु है। और 10 वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना। इतना सिंपल स्टेप है, इसलिए हमारे देश जो है ना, इनका जो दिमाग है ना, ये रिलीजन के मामले में और ये मुक्ति के मामले में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये दिन को ये नहीं खाना है, वो दिन को वो नहीं करना है, वो दिन को फलाना नहीं करना है, कंफ्यूज ही कंफ्यूज। हाँ, उस सिंपल बात को लोगों से छुपा के रखा हुआ है और काय में डाल दिया है, कुछ तो भी स्वयं की धार्मिकता में डाल दिया है। ये नहीं करना, वो नहीं खाना, उससे नहीं मिलना, फलाना नहीं करना, मतलब उनको अपने ही विचारों में बांध के रख दिया है और वो लोग उसी में बंधे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकलना है ना। परमेश्वर ने इधर भेज दिया लोगों को छुटकारा पाने के लिए, हाँ, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। यहाँ पर गारंटी है, गारंटी 100% गारंटी कि निश्चय उद्धार पाओगे। यू विल गेट सैल्वेशन, यू विल बी सेव्ड। जिस दिन, और कब होगा? जिस दिन तुमने ये किया, उसी दिन, उसी टाइम में, हाँ, बिल्कुल उसी टाइम में जैसे बोला वैसे ही हो जाएगा। मानते ही नहीं लोग, कितनी जल्दी, है ना। सैल्वेशन इतना इजी है, हाँ। सैल्वेशन मिलने के बाद में वो लाइफ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम क्या किए कि हमने दुनियादारी के तरीके से जीवन जीते हुए आए हैं और उद्धार मिल गया है, लेकिन अब वो जीवन नहीं छोड़ने के कारण लोग ना बदलते नहीं है। वो जीवन नहीं छोड़ने के, क्यों? क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है ना। कोई भी आदत, हैबिट को छुड़ाने के लिए उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है ना। साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं, साइकाट्रिस्ट लोग बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि किसी को 12 दिन कोई काम करने दे दो और 12 दिन के बाद में वो उस काम के करने के लिए आदी हो जाएगा। हाँ, तो इतने साल से हम जो कर रहे हैं वो क्या होगा? वो आदत है हमारी, है ना। उसको छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं तो क्या होता है ना कि परमेश्वर की तरफ से सिर्फ एक ही चीज है कि जो परमेश्वर बोलता है वो मानो, आज्ञा, ओबे। और ये ओबे सिर्फ ओबे नहीं है, ये सिर्फ आज्ञा नहीं है, इसको बोलते हैं विलिंगनेस टू ओबे। हमारे अंदर में आज्ञा मानने की इच्छा चाहिए। लोग है ना सिर्फ बोलते रहते हैं आज्ञा मानो, आज्ञा मानो भाई, लेकिन अंदर से इच्छा भी तो आना चाहिए ना कि हमने आज्ञा मानना है करके। अगर हम विलिंग ही नहीं है तो हम कैसे आज्ञा मानेंगे? हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। हाँ? परमेश्वर ने तो हमको छुटकारा दे दिया,
लेकिन हम तैयार नहीं है, हमारे अंदर इच्छा नहीं है। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह, हमने तेरे को उद्धारकर्ता करके माना है, अब हमको हमारी इच्छा को बदल, अब तेरी इच्छा बता क्या है। हाँ? लेकिन हम क्या करते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के हम अपनी इच्छा चलाने लग जाते हैं। अभी बोलता बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा भाई? वो प्रिंसिपल नहीं है, वो परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है। है ना, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार और जिसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, है ना, सैल्वेशन बहुत इजी है। सिर्फ मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है, तो क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। यू विल बी सेव्ड आज ही, इसी वक्त। अगर जितने आज ये नहीं किए हैं, आज आपने परमेश्वर के वचन में से सुना है, आज परमेश्वर के सामने जाइए और आज मैंने इसको एक्सेप्ट करके उसको एक्शन में लेके आओ और देखो फिर, है ना, कभी मिलो और बोलो, है ना, कि उसके बाद में आपका लाइफ क्या हो गया, है ना। इसीलिए ये जो दूत बोल रहा है, आज मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है ताकि तुमको पापों से छुटकारा दे। हाँ? है ना, आगे आपका डिसीजन है, आपके पास में चॉइस है कि आज उसको रिसीव करना या आज उसको रिजेक्ट करना। ना, परमेश्वर ने तो दे दिया है। हाँ? कोई चीज कोई मेरे को दे रहा है पर मैं उसको रिसीव भी नहीं करूं तो देने वाली ही गलती तो मेरी है ना, मैं नहीं चाहता। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनमें से ना बने। लेकिन आज आप परमेश्वर ने ये सारी बातें खोल के हमारे सामने रख दिया है और हम उसको आज ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जो आज फिर से एक नए सिरे से यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना हाथ उठाए और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी, हाँ, हो सकता है कि कभी आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया फिर भूल गए, हाँ, तो आज फिर एक नए सिरे से अगर आप हाथ उठाना नहीं चाहते हैं तो चुपचाप अपने मन में प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह, मैं आज अपना जीवन देता हूँ, आज अपना जीवन तेरे हाथ में सौंप दी हूँ। आइए हम अपने अपने सरों को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य पिता, सृष्टि के रचना करने वाले पिता, प्रभु जी तूने हमारी रचना किया है और प्रभु जी तू हमारी हर एक बात को जानता है। और प्रभु जी ये जो लोग तेरे सामने में बैठे हुए हैं, प्रभु जी आज इन्होंने जब अपने हृदय को खोला है और अपने हृदय को तेरे लिए तैयार किया है और आज तेरे बेटे यीशु मसीह को, वो बालक को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु जी मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह तू इनके दिल में आ, इनके दिल में अपने घर को बना पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनको तू अनुग्रह दे, इनके अंदर में वो शांति के राजकुमार को आने दे। प्रभु जी इनके जीवन में जितनी भी गड़बड़ी, कितनी भी उलट पुलट मची हुई है, यीशु मसीह के द्वारा वो शांत हो जाए। और यीशु मसीह जब इनके जीवन में प्रवेश करे, प्रभु जी तो वो शांति जो हमारी सोच से कहीं ऊपर है, वो शांति आज इनके मनों में उतरने दे। प्रभु जी ये आज से अपना जीवन तेरे हाथ में कर दे और प्रभु जी इनके अंदर में इच्छा दे दे कि तेरी आज्ञा मान के चल सके। प्रभु जी हर एक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आगे का समय भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।